मधुमेह, डायबिटीज, इसमें खून में शुगर या ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइप ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्नाशय में इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन पाता है। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है। तो इसके दो टाइप होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके लक्षण के संबंध में। तो अधिक पेशाब का होना, तो रात के वक्त बार बार पेशाब जाना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, शरीर में फ्लूइड की कमी के कारण बहुत ज़्यादा प्यास भी लगने लगता है, और बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगता है। ऊर्जा व स्फूर्ति की कमी के कारण बहुत ज़्यादा थकान भी लगने लगता है। आँखों की रोशनी का धुंधली हो जाना, तो यह भी लक्षण दिखाई पड़ता है, और ऐसे लोगों का वजन काफ़ी घट जाता है। और कुछ मामलों में हाथ और पैरों में झुंझुनी या सुन्नपन का हो जाना। तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं जो दिखाई पड़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं कुछ अन्य लक्षण भी हैं, जैसे त्वचा की समस्या। तो गर्दन के पास या आंखों के पास के जो त्वचा हैं उसका काला पड़ जाना, संक्रमण होना और मुंह का सूंघना, तो ये कुछ विशेष भी लक्षण है। यह भी लक्षण मधुमेह वाले पेशेंट में दिखाई पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं जिसका जो नॉर्मल रेंज है 180 से 130 मिलीग्राम प्रति डीएल, अब भोजन के बाद 180 मिलीग्राम प्रति डीएल से कम होना चाहिए। अगर ऐसी समस्या है तो पहली चीज़ तो देर नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और इसमें बहुत लंबे समय तक दवा चलता है, और इसमें ऐसा भी है कि यदि दवा लेने के बाद आपका शुगर नॉर्मल भी है तो बिना डॉक्टर के परामर्श से खुद से दवा भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल है, आप दवा बंद कर देंगे तो ऐसी बात नहीं है कि फिर डायबिटीज नहीं होगा। कुछ दिन के बाद शुगर की मात्रा पुनः बढ़ जाएगा, शुगर का स्तर पुनः बढ़ जाएगा। तो खुद से दवा बंद करने की भूल इसमें नहीं करना चाहिए। और कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के अपने से अन्य किसी भी प्रकार का दवा भी न लें। अब चलिए बात करते हैं इसके कारण के संबंध में। तो तनाव इसका प्रमुख कारण है जिसकी वजह से समस्या पैदा हो जाता है। कुछ अनुवांशिकी कारक भी होते हैं, जैसे परिवार में माँ बाप भाई बहन किसी को है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। मोटापा, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ने पर यह भी समस्या पैदा हो जाता है। असंतुलित आहार, बहुत ज़्यादा आप फालतू भोजन या फैटी फूड या ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा चीनी का सेवन कर रहे हैं तो पर भी यह समस्या हो सकता है। ओल्ड एज में भी यह समस्या दिखाई देता है, और कुछ मामलों में हार्मोनल असंतुलन की वजह से भी यह समस्या पैदा हो जाता है। इंसुलिन प्रतिरोधी और ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया, तो इसमें भी ग्लूकोज की स्तर बढ़ जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि यदि आपका दवा चल भी रहा है और उसके बाद भी आप अपने डाइट, परहेज और योग पर नहीं ध्यान देंगे तो यह ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि आप जब तक अच्छा डाइट नहीं लेंगे और परहेज नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, तो दवा लेने के बाद भी उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर आप डाइट भी अच्छा लेंगे और परहेज भी करेंगे तब दवा भी अच्छे से काम करेगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि सुबह या तो जीरा या तो मेथी का पानी बीच बीच में आप लेते रहिए। उसके आधे घंटे के बाद भीगा हुआ मूंग और कम से कम आधा चम्मच से कम मेथी का दाना उसमें भिगो लीजिए, तो आधी कटोरी उसका सेवन करिए। और उसके 1 घंटे के बाद आप या तो जौ का रोटी, बजरी का रोटी और गेहूं का रोटी, तो इन तीनों में से बीच बीच में परिवर्तन करते रहिए। उसे आप हरी सब्जी या के साथ लीजिए, और अपने डाइट में कम से कम एक बार आप मूंग का दाल जरूर लीजिए। बीच बीच में आप सत्तू का भी सेवन
करना बहुत ही फायदेमंद होता है। उसके बाद 12 से 1 के बीच में या 12 से 2 के बीच में आप एक सेब या तो पपीता का सेवन करिए। 4 से 6 के बीच में आप भुजा हुआ चना का सेवन करिए। और उसके रात्रि के वक्त 8 के पहले आप हल्का भोजन लीजिए। उसमें आप दलिया भी ले सकते हैं, जौ का, या तो मूंग का खिचड़ी भी ले सकते हैं, या सूप भी ले सकते हैं। और तब उसके 1 घंटे के बाद आप दूध लीजिए टहलने के बाद। तो 20 मिनट जरूर इसमें टहलिए। और दूध में कभी कभी बीच बीच में आप हल्के कुनकुने दूध में हल्की सी हल्दी भी ले सकते हैं, पर इसे डेली नहीं करना है। आप बीच बीच में लेते रहेंगे तो इसका रिस्पॉन्स आपको बेहतर मिलेगा। और इसमें परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में आप चीनी को तो बिल्कुल नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का जो तला भुना चिकना जो भी है इसे भी नहीं लेना है। मीठा पेय इसे अवॉइड करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक या किसी भी फलों का जूस। ज़्यादा स्टार्च वाले फल जैसे चीकू या अंगूर, इन सब का सेवन नहीं करना है। और नमक को भी संतुलन में लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं योग के संबंध में, क्योंकि इसके जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति की कमी बना ही रहेगा। इसलिए योग करना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें आप कम से कम खाली पेट 15 से 20 मिनट ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, नाड़ी शोधन करिए। कम से कम 4 या 5 बार राउंड ऑफ नाड़ी शोधन जरूर करें। कुछ आसन भी हैं जिसे करने से काफ़ी फायदेमंद होता है। तो मंडूकासन, सर्वांगासन, चक्रासन। और इसमें सुबह और शाम के वक्त टहलने की आदत हमेशा डालें, क्योंकि जब तक आप सुबह और शाम खाना खाने के बाद यदि आप टहलेंगे नहीं तो दवा का भी प्रभाव उतना बेहतर नहीं दिखेगा। और जब आप अपने डेली रूटीन में सुबह शाम टहलेंगे तो आपका खाना भी अच्छे से पचेगा, भूख भी अच्छे से लगेगा, और आपके शरीर में ऊर्जा स्फूर्ति की अनुभव स्वतः ही होने लगेगा।